हेलो एवरीवन, मैं राखी भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल साइन प्लस टैरो में। होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। एक्चुअली गाइस मैं जल्दी जल्दी रीडिंग्स नहीं ला सकती हूँ, मेरा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक हफ्ते में 2 वीडियोस कर लूँ। अगर नहीं कर पाती हूँ तो मैं एक ज़रूर बनाती हूँ। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज़ योर पार्टनर्स ट्रू इंटेंशंस, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू, या इस रिलेशनशिप के लिए उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, अगर वो कहीं स्टक हैं तो क्यों है। और हम ये भी देखेंगे कि इस रिलेशनशिप का, जो आपके साथ जिस रिलेशनशिप में आप हैं, जिस भी पार्टनर्स के साथ आप डील कर रहे हैं, उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। एनर्जी ओरेकल कार्ड से भी देखूंगी, बाबा के मैसेजेस भी देखूंगी, और हो सकता है थोड़ी लंबी रीडिंग हो जाए। और आप पॉजिटिव रहें। जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि सबसे रेजोनेट करे, जिनसे करे वो ही ले, और बाकी लोग परेशान ना हो। आप नेक्स्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ पॉजिटिव रखिए। देखते हैं कि मेरे पार्टनर्स जिनसे भी डील कर रहे हैं या जिनके साथ भी वो रिलेशनशिप में हैं, उनकी ट्रू फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव रखिए, भगवान का नाम लीजिए, जिनको भी आप मानते हैं उनसे प्रे कीजिए, उस इंसान को ध्यान करिए जिसकी वजह से आप इस रीडिंग तक आए हैं। तो चलिए कार्ड्स निकालते हैं। तो अच्छे कार्ड्स आए, पॉजिटिव आए। ओके, देखते हैं, चलिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर, या आप। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। आपके पार्टनर्स अभी आपसे नो कांटेक्ट में हो। मोस्टली मुझे ये एनर्जीज़ मिल रही हैं कि 60% ऐसे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके पार्टनर उनसे अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वो अपने करियर में, अपने काम पर, अपनी सेल्फ वर्थ पर बहुत फोकस कर रहे हो, अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, कोशिश ज़रूर कर रहे हैं आपसे कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की, मन इनका बहुत करता है। गाइस, जो मुझे एनर्जीज़ मिल रही हैं मैं वो एक्सप्लेन करती जाऊंगी एक एक कार्ड्स के साथ। और चाहते हैं कि जो चीज़ें इनको आपसे मिलती हैं उस चीज़ों को लेके आगे बढ़ें, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपनी जॉब, करियर से या फैमिली में कहीं इस तरह से स्टक है, तो ये नहीं कांटेक्ट कर सकते या ये नहीं बात कर सकते। हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इनके पार्टनर्स इनको एक्सक्यूज़ेस देते होंगे, और अगर आप लोग बात करना चाहते हैं तो बात नहीं करते होंगे, क्लियर भी नहीं करते होंगे, ना तो खुद सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, ना दूसरे को निकलने देते हैं। ये ऐसी स्टक एनर्जी में मुझे लगता है। और ऐसा नहीं है कि इनकी तरफ से क्लियर कर दिया गया है आपको कि भाई ये रिश्ता हम आगे, अगर आप लोग सेपरेशन में भी चल रहे हैं तो आपके पार्टनर ने, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ऐसा क्लियर नहीं किया है आपको कि वो हटना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। मतलब कि चुप हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं, ना हाँ में ना ना में। बिल्कुल अपनी चीज़ों पे बहुत फोकस कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर वो इस रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाते हैं तो किस तरह से आगे बढ़ाएं, किस तरह से इन चीज़ों पे वर्क करें कि सब चीज़ें नॉर्मल हो, सब उनके फेवर में भी हो, आपके फेवर में हो। वो ये भी नहीं चाहते कि किसी चीज़ से आपको भी हर्ट हो। मतलब कि जो हो सकता है इस तरह की सिचुएशन में हो कि वो ना तो अपनी फैमिली को हर्ट करना चाहते हैं, ना वो आपको हर्ट करना चाहते हैं। वो दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहते हैं, लेकिन एक कहते हैं ना, किसी इंसान को सॉल्यूशन नहीं दिखना, या कोई ऐसा चीज़ नहीं दिख पाती, या एक रास्ता नहीं दिख पाता जिस पे कि वो आगे वर्क कर सकें। तो ये भी मुझे आपके पार्टनर्स की एनर्जी लग रही है। और देखते हैं क्या है आपके पार्टनर्स की एनर्जीज, करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। बिल्कुल आपकी तरफ देखते ज़रूर हैं, आपके साथ रिश्ता ज़रूर चाहते हैं, और बात करना चाहते हैं, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन एक सिर्फ सोच में है, या एक ऐसी सिचुएशन में मुझे फंसे हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ से अगर वो मूव करना चाह भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी आ गई हैं, या कुछ ना कुछ ऐसी उनके घर में सिचुएशन चल रही है, या अगर वो किसी कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हैं तो उसको देखते हुए वो उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे, उन चीज़ों से आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हैं, चाह बहुत रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है मोस्टली लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे जो लग रही है वो है उनका काम, उनका करियर, उनकी जॉब। ठीक है, सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, जिनसे करें वो ले लीजिएगा।
आपको आपको खुशी देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन उनके ना फेवर में नहीं है कहीं, जो मुझे उनकी फीलिंग्स लग रही है। लेकिन आपके लिए ट्रू फीलिंग्स हैं, आपके लिए सोचते हैं, आपके साथ वर्क करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आपसे, और चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं खुद को ना फंसा हुआ महसूस करते हैं। यस, हो सकता है उनकी लाइफ में, मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले हैं जिसकी वजह से हो सकता है कि एक या तो उनके बिजनेस में, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं किसी काम में या उनके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हुए हैं जिनकी वजह से वो उन चीज़ों से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे। तो टावर मोमेंट हमें यही शो करता है कि अब जो सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है, या तो वो ख़त्म हो गई या वो होने वाली है इन नियर फ्यूचर। कि कुछ ऐसी एनर्जीज़ उनके साथ मुझे लग रही है कि जो चीज़ों से अभी तक स्टक सिचुएशन में थे, कहीं अगर फंसे हुए थे, कहीं बातचीत में क्लियर नहीं कर पा रहे, तो या तो ये चीज़ मुझे लग रहा है उनकी हो चुकी है, उस चीज़ से आगे बढ़े हैं, या फिर इन फ्यूचर, रिसेंट फ्यूचर में मैं बोल सकती हूँ कि कुछ ऐसा उनकी लाइफ में होने वाला है जो बहुत चेंज हो, और हो सकता है उसके बाद वो आपको कोई प्रपोजल दे, या अगर किसी जगह में अगर रुके हुए थे, या किसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि वो चीज़ अगर होगी तो उसके बाद पॉजिटिवली वो आपकी तरफ आएंगे, तो वो बिल्कुल उनकी लाइफ में मुझे इस तरह की कोई मूवमेंट आती हुई नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो आपकी तरफ इनिशिएट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। और अगर कहीं जॉब वगैरह को लेके बहुत परेशान है, या अपने करियर को लेके अभी तक उनको कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनके पार्टनर्स जो हैं कि अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, उसकी वजह से बहुत स्ट्रेस में हैं। या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली में कोई एक ऐसा, या तो फादर हो सकते हैं या मदर हो सकती है, मुझे जहाँ तक एनर्जी मिल रही है फादर की है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली डोमिनेटिंग हो सकती है। हो सकता है वो उनसे क्लियर बात नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक डर होता है ना मन में कि भी मैं कैसे इन चीज़ों को क्लियर करूँ। अगर आपके साथ कोई रिश्ता है, हो सकता है डिफरेंट कास्ट हो सकती है, डिफरेंट रिलीजन हो सकता है, या एज गैप हो सकता है, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आपके लिए सॉलिड प्रपोजल लाना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, पॉजिटिवली आपके साथ रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन एक मन में डर होता है ना किसी इंसान के, कि उस डर से निकले कैसे। बस वही एक जो एनर्जी है उनको स्टक किए हुए है कि इस डर से कैसे निकला जाए। चीज़ें सब कुछ आते हैं आपके साथ, लेकिन क्लियर नहीं कर सकते, क्लियर कर नहीं पा रहे, स्ट्रेंथ ला रहे हैं अपने अंदर। हो सकता है अपने आप को हील कर रहे हो, या आप दोनों में से मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई हीलिंग, आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं वो हीलर हो सकते हैं, या उनके पार्टनर हीलर हो सकते हैं, आप लोगों में से कोई डॉक्टर हो सकता है, या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है कोई, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये सब अगर आपसे रेजोनेट नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या आपने अपने आप को हील किया है, अपने ऊपर वर्क किया है, अपने आप को मेडिटेशन वगैरह आप लोगों ने कहीं सीखी है, या किसी ने कुछ इस तरह की हीलिंग प्रोसेस, दूसरों की हीलिंग करते हैं, या काउंसलर हो सकते हैं। मुझे कुछ ऐसी एनर्जी मिल रही है, अपने अंदर स्ट्रेंथ ज़रूर लाते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने चक्रास पे हो सकता है काम किया हो उन्होंने, कि जो भी डिस्टर्बेंस चल रही है उनके रिलेशनशिप में, उनकी लाइफ में, उस चीज़ से निकलने के लिए कैसे वर्क करें, क्या करें। तो उस चीज़ में उन्होंने शायद, मुझे लगता है किसी से काउंसलिंग कराई है, या काउंसलिंग ले रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से निकलने के लिए उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मूव ऑन के लिए हो सकता है, ये एनर्जी हो सकता है आपकी हो। अगर आपसे बातचीत नहीं हो रही है तो मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं लग रही है, मुझे आपकी लग रही है कि हो सकता है आप सोच बहुत रहे हो कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने मूव ऑन कर दिया है, या उनकी लाइफ में कोई और आ गया है। इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी लग रही है। उनकी तरफ से जो उनकी फीलिंग्स हैं वो बाकायदा क्लियर है कि उनको आपके साथ रिश्ता बढ़ाना है, लेकिन उस चीज़ को बढ़ाने के लिए जो पहले की एक उनकी जो सराउंडिंग्स है जिसमें वो फंसे हुए हैं, उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है। बैलेंस बनाना चाहते हैं आपके साथ रिलेशनशिप में, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं कि जितना एफर्ट्स आप कर रहे हैं या आपने किया है उतना उनकी तरफ से भी होना चाहिए। अभी तक अगर आप ही कर रहे थे, तो अब वो चाहते हैं कि वो भी करें, वो भी उस पर वर्क करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, बिल्कुल हो सकता है धीरे धीरे शायद ये आपकी तरफ मूव कर रहे हैं, या हो सकता है कि अगर ये कहीं किसी और रिलेशनशिप में थे, जिस रिलेशनशिप में इनकी एनर्जी स्टक थी, ये मुझे सबके लिए नहीं लग रहा है। मुझे ये लग रहा है कि अगर ये किसी रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, अगर इनका कोई डाइवोर्स केस चल रहा था या डाइवोर्स लेने की सोच रहे थे, तो कहीं ना कहीं वहाँ से इनको क्लैरिटी मिली है, शायद उस रिलेशनशिप से ये बाहर आते मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और आपकी तरफ देख रहे हैं। हो सकता है उस रिलेशन, अब ये भी हो सकता है कि पास्ट के रिलेशनशिप में अगर ये कहीं फंसे हुए थे, तो उस एनर्जी में ये, अगर ये एनर्जी उनकी है, तो ये हो सकता है कि वो
उसमें इतना हर्ट हुए, इतना पेन हुए हो, अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। उनके शायद अभी तक अगर आपको इग्नोर कर रहे थे या अवॉइड कर रहे थे, तो अब चाहते हैं कि आपके साथ रिलेशनशिप में बैलेंस आए, और उन जो पास्ट एनर्जीज़ हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं वो। और देखते हैं ओके। दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, या तो आप या तो ये उनका पास्ट हो सकता है, जो हो सकता है उनके पास अभी भी जिस एनर्जी में वो स्टक है, और एक आप हो सकते हो, या उनकी फैमिली हो सकती है, आप हो सकते हो, या उनका कैरियर हो सकता है, आप हो सकते हो। तीन जो मुझे सिनेरियो देखे हैं वो यही है, या तो इनके जो पास्ट में अगर किसी भी रिलेशनशिप में ये थे, तो उनके बीच में और आपके बीच में ये जगल कर रहे हैं, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि किस रिश्ते की तरफ उनको जाना चाहिए, किस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस रिश्ते के साथ मूव ऑन करना चाहिए। या अगर करियर और जॉब वाली सिचुएशन में स्टक है, तो वो आप में, और उसमें उनको समझ नहीं आ रहा कि पहले मुझे अपने वर्क पे फोकस करना है, हो सकता है वो कर रहे हो, फिर वो आपको कुछ कहना चाहते हैं, या फैमिली की तरफ से उनको कुछ ऐसे बाउंड हो किसी चीज़ में कि समझ नहीं आ रहा हो कि मैनेज कैसे करें फैमिली के साथ, आपको कैसे डील करें। तो जगलिंग वाली सिचुएशन में मुझे लग रहे हैं बिल्कुल मैसेज करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और एनर्जीज़ अपनी चेंज कर रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आपको कुछ सॉलिड प्रपोजल देने के मूड में है, ऐसा अभी मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन ये ज़रूर दिख रहा है कि आपकी तरफ इन्होंने वन बाय वन स्टेप लिया है, फीलिंग्स चेंज हुई हैं, फीलिंग्स में बिल्कुल आप हैं, सोच रहे हैं आपके लिए। देखिए एस ऑफ सोर्स का कार्ड, सोच बहुत रहे हैं आपके लिए, चाहते हैं आपके साथ सब कुछ, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहे। चाहे वो कोई भी रीज़न हो सकता है, फैमिली, जॉब, करियर, या इनका एक्स, या इनका पास्ट, जो भी है, कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो स्टक है। देखिए फंसे हुए हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, क्लियर नहीं कर पा रहे, एक चीज़ के साथ अटक गए हैं, और जब तक वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, ये कोई आपके लिए एक्शन मुझे नहीं लगता है कि लेंगे। और अगर मैं देखूँ तो सोचने से और एक्शन लेने में बहुत फ़र्क है। मैं अगर कुछ लोगों को ये डाउट है कि इनके पार्टनर इनसे प्यार करते हैं, नहीं करते, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया या किसी और के साथ चले गए हैं, तो मुझे ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है कि भाई। लेकिन सोच में आप ज़रूर हैं, दिल में आप ज़रूर हैं, लेकिन दिमाग इनका कहीं ना कहीं इनको रोक लेता है। जगल वाली सिचुएशन में है, समझ नहीं पा रहे कि कैसे चीज़ों को बैलेंस किया जाए, कैसे आपके साथ आगे रिश्ते को बढ़ाया जाए। और अगर फिर एक बार हम ये देखते हैं इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, एनर्जी कार्ड से देखेंगे या बाबा की गाइडेंस देखते हैं फिर, ठीक है। ओके इस रिश्ते का फ्यूचर, 3 ऑफ पेंटिकल्स, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। हो सकता है जो मैं बोल रही हूँ थर्ड पार्टी में कई चीज़ें हो सकती हैं, उन चीज़ों में फंसे हुए हैं। अभी जब तक उन चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सॉलिड देंगे। मिलना बहुत चाह रहे हैं आपसे, आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपके लिए सोच रहे हैं। चाहे वो अपनी फैमिली के उसमें फंसे हुए हों, स्टक महसूस कर रहे हो उनके साथ चीज़ों को बता नहीं पा रहे हो, उनके पास मुझे लगता है कि ऑप्शंस भी हैं, कि हो सकता है उनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ प्रपोजल आ रहे हो उनके लिए, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चीज़ों को कैसे मैनेज किया जाए। बहुत पेन में है कि कैसे आपको क्लियर करें, या कैसे आपको बताएं कि ये चीज़ें कैसे मैनेज होगी। चाहते आपके साथ ज़रूर हैं, एक रिश्ते को ना बढ़ाना तो चाहते हैं आपके साथ, लेकिन एक कहते हैं ना एक हिम्मत करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो हिम्मत नहीं कर पाते, कुछ बोल नहीं पाते हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली चाहते हैं आपके साथ, और क्या है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हमारा बॉटम में है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ये ओके बहुत प्रेशर फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेके। हो सकता है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं, तो यहाँ देती हूँ, देखिएगा क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप हो सकते हैं। हो सकता है उनको सोच रहे हो कि आपके पास सब कुछ है, सब चीज़ें हैं, आपका विज़न क्लियर है, आपको हर चीज़ में रिश्ते में क्लियरिटी पता है कि आपको क्या करना है रिश्ते में, लेकिन वो एक कन्फ्यूज़न की स्टेज में मुझे दिख रहे हैं, जहाँ से निकलना ना उनके लिए ऐसा हो रहा है कि पता नहीं कितनी बड़ी जंग है जो जीतनी पड़ेगी इस चीज़ को, क्योंकि हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है बहुत से ऐसे पार्टनर्स होंगे जो जिनके जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स इस तरह से होंगे जो एक्चुअली ना मन में रखे रहते होंगे, बातें क्लियर जैसे करना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ भी हो। इतना हमारे अंदर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस की भी कमी लग रही है मुझे। हो सकता है कहीं ना कहीं वो चुप रहना, शांत रहना, बताना नहीं, बातें घुमाना, एक्चुअली डर है उनके अंदर। चाहे वो किसी का भी हो सकता है, फैमिली का हो सकता है, फैमिली उनकी इस तरह से हो सकती है कि उसका बहुत, मुझे लगता है कि अच्छे फैमिली से बहुत बिलोंग करते हैं, और उनकी हिम्मत नहीं होती हो कि अपने पेरेंट्स से, अपने आप
परिवार में आपके लिए कुछ डिस्कस कर सकें। तो ये मुझे एनर्जीज़ उनकी दिख रही हैं। और फ्यूचर में, अभी तो फ्यूचर के लिए तो सोचते बहुत हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेने की बात करें तो कुछ नहीं है। अगर इन फ्यूचर वो अपनी चीज़ें क्लियर करते हैं या अपनी चीज़ों को आपके लिए अपनी बातों को आपसे क्लियर करते हैं, अपनी फैमिली के सामने अपने रिलेशनशिप को वो करते हैं, बताते हैं, तो हो सकता है पॉजिटिवली वो आपके साथ एक अच्छा परिवार देखते हैं, एक फैमिली देखते हैं, एक अच्छी लाइफ देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं एनर्जी कार्ड से देख लेते हैं और क्या आता है। आप पॉजिटिव रहिए। अगर आप लोग मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मैनिफेस्टेशन करते रहिए। मुझे, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं, मुझे उनकी एनर्जीज़ बहुत डाउन लग रही हैं। मुझे लग रहा है कि वो नहीं समझ पा रहे कि उनको कैसे चीज़ें क्लियर करनी है। डोर टू वैल्यू, अपनी वैल्यू समझिए। अगर हो सकता है आपकी तरफ से ही बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं, आपकी तरफ से बार बार मैसेज किए जा रहे हैं, आपकी तरफ से ही बार बार उनको अप्रोच किया जा रहा है, तो मैं ये कहूँगी कि पहले अपनी वैल्यू कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, तब उन चीज़ों पर आगे बढ़िए। एंजल ऑफ अपने अंदर स्ट्रेंथ लाइए। देखिए, ये भी डिवाइन भी यही कहना चाहती है कि अपने अंदर पहले स्ट्रेंथ लाइए, अपनी वैल्यू समझिए, तब कोई इंसान आपकी वैल्यू समझेगा। अगर कहीं भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि मैं उनके साथ आगे बढ़ने को तैयार हूँ, मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूँ, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो यही आपको कहा जा रहा है कि पहले अपनी वैल्यू कीजिए, अपने में स्ट्रेंथ लाइए, अपने पे फोकस करिए, अपना इनर वर्क करिए, अपने ऊपर वर्क करिए, ताकि आपके अंदर जो स्ट्रेंथ की कमी है, आपके अंदर जिस चीज़ों की कमी है, कहीं ना कहीं वो लैक शो होता है यूनिवर्स को, और वही लैक शायद उनको हो रहा है कि उनको ये लग रहा होगा कि इनका मेरे बिना गुजारा नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, पहले अपनी वैल्यू कीजिए, तब कोई इंसान आपकी वैल्यू करेगा। और अगर आप किसी इस तरह की एनर्जी में, जैसे रोने धोने में, डिप्रेशन में, कि नहीं वो बात नहीं कर रहे, वो क्लियर नहीं कर रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो इस एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए। क्योंकि जब तक हम इस एनर्जी से बाहर नहीं आएंगे, दूसरे इंसान से भी हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो हम मुझसे चाह रहे हैं। ठीक है, बाबा की तरफ से मैसेजेस देख लेती हूँ। जिन लोगों से भी ये रीडिंग रेजोनेट हो, प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग के सपोर्ट मिलता है। और मुझे रीडिंग करना कि आप लोग से रेजोनेट होती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अपनी एनर्जीज चेंज कीजिए प्लीज़। बाबा की तरफ से द पावर ऑफ उडी, माय उडी विल हील ऑल योर इमोशंस एंड फिजिक्स। बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी आपके साथ इश्यूज़ हो रहे हैं, या कहीं भी आप डिप्रेस हैं, कहीं भी आप परेशान हैं, कहीं भी उदास हैं, तो जो भी है, अगर कहीं से बाबा की उडी आपको मिल जाती है तो वो, नहीं तो बाबा के सामने या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके सामने सरेंडर कर दें और अपनी प्रॉब्लम्स उनको दे दें। ठीक है, सैडनेस एंड ग्लैडनेस, देखिए बाबा भी ये कह रहे हैं कि बुरा समय, अच्छा समय, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आज ख़राब टाइम है तो कल अच्छा भी आएगा। तो पॉजिटिव होके रहिए। जो भी आपको इन सफरिंग्स मिल रही हैं, जो भी पेन मिल रहा है, जिस चीज़ से भी आप हर्ट हैं, उस चीज़ से बाहर निकलिए। पॉजिटिवली आपके लिए मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत है। अपने ऊपर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, और बिल्कुल शेल्फ लाइफ। और ये मत सोचिए, अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक हैं तो बाबा की तरफ से यही मैसेज है कि लाइफ को एक पिंजरे की तरह मत बनाइए। अपनी इमोशंस को एक पिंजरे में कैद मत कीजिए। जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे वैसे कीजिए। अपने आप को किसी के साथ भी बांधने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डिवाइन देना चाहेगी, जिस समय देना चाहेगी, वो बिल्कुल देगी। तो आप अपनी एनर्जीज़ को खुश रखें, बिल्कुल हारमनी लाएं। बाबा का देखिए बॉटम ऑफ द डेक हारमनी, तो यही है कि आप अपनी एनर्जीज़ को संतुलित रखें, बैलेंस करें। और वेटिंग अगर पोजीशन में कोई है, वेट कर रहे हैं किसी को, तो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगी वेट करें। एक फ़्लो में चलते जाएं। जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करेंगे, अपनी विशेज़ को पूरा होते हुए उतनी ही जल्दी देखना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एनर्जीज़ को डाउन ना होने दें। जो आपके डिवाइन की तरफ से आपको दिया जाएगा, जिस समय दिया जाएगा, वो बिल्कुल उसको उसी तरह से एक्सेप्ट करें, उसमें खुश रहें। और एक चीज़ और, मैनिफेस्ट ज़रूर करते रहें, क्योंकि कई बार हम लोगों की एनर्जीज स्टक हो जाती है, कई ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं जिन चीज़ों के बीच में, तो वो ऑब्स्टिकल्स हम जब मैनिफेस्ट करते हैं तो वो रिमूव होते हैं। टेक्निक्स बहुत हैं, कहीं यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ इंस्टा पे हैं तो मैं वहाँ पे टेक्निक्स बताती रहती हूँ, लाइव सेशंस लेती हूँ, मैनिफेस्टेशन को लेके कहीं कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करती हूँ। तो
आप अपनी एनर्जीज़ को प्लीज़ अच्छे से रखें। जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों पर वर्क करें, फोकस करें, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपने फिज़िकल अपीयरेंस पे ध्यान दें। तो कोई इंसान चाहे कितना भी रूड हो या कितना भी रिजिड हो रहा हो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो ना, ये हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, पॉजिटिव रहें, खुश रहें, भगवान का ध्यान करें, मेडिटेशन करें और अपना ध्यान रखें। चलिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।